कटते हैं कर्म से, कर्म कटते हैं सच्चे नाम से, सतनाम से। आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, वो थारे धर्म का काम से, हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोले जी जो कहोगे वो ही कर देंगे हम। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई, अरे फिर ही उम्र रहेगा। और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घरवाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला पिछले जो महीने के पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी पाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आस पास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें, और परमात्मा लाभ दे से तार के माँ का के यानी गुरु, पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में, तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बताया कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो साबित काम में, बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त का बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते। कोई बीड़ी शराब मांस तमाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है तो हमने उसकी बुद्धि का बेड़ा पट रहा है। वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गौरव गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गौरव गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो से उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो से उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए जब बस सत्संग होया करे। दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उसे। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी
और उसमें दुल्ला देखा सजा धजा, सिर पे उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन से? यू फलानी का बनड़ा से। ने बोली, माँ मेरा भी बनड़ा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी, हाय मेरा भी बनड़ा ला दे, मेरा भी बनड़ा ला दे। उसने उठा के कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनड़े से भी ज्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनड़ा, के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया इसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है, और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जैसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी तो उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझे मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझे मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, जब पाया मोक्ष द्वारा। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सतसंग समझा से शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। सतसंग समझा से शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर किया मनियारा। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम को। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझना यो सब आइयो, देखो वो कहन सुन की बात तो कुछ और है, पर सही तत्व है जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनवा का वो था शेव उसका नाम था। 3 प्राणी थे। अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे हम जिस भी जकर घर में करांगे वही असर होया करे, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीयत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। और यूं क्या करते, बेटा भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है जो चोरी करते हैं लोग, या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं। अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत कराया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी कि हाँ भाई मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार
एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था। उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेरा आगे तक कह दी है पर और जे करना करिए किता। उसने सोची क्योंकि बालक ने मना करे ना दूना चला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई पिताजी तन्य कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली मैंने जीत ली है तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला भाई देखो वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कहा कर पिताजी भी ने कहे थार ये भी ने कहे जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया कहा भाई नारद जी आ गया महाराज। और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज। ने बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव, और यू कर लिया, ये इसका यू फूटे भागी भी चौधरी पाकेगा और यू गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। ने बोला ठीक है बेटा बहुत बढ़िया करे शाबाश। और यूं कह कर नारद जी चल पड़ा तो रास्ते में एक मायावही महल एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा रहा ये कि रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे बोलो ऋषिवर क्या चाहिए कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनावेगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं, ये ना तो आई चुन लेती। आगे जाके फट मुंह काटा सारा तो आगे आके उस और लड़की ने और मुंह फेर के दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा देखा कदे फेर कसर रहेगी वो। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले तुम। शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना कसराब देकर के नारद जी अंतर ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस शराब को पूर्ण करने के लिए सीता जी का हरण हुआ। राम वियोग करता हुआ घूम रहा जंगल जंगल में, पहाड़ा का ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया। पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे से। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा पर तेरे पर नहीं उठाओ। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की चुनी में जाता, अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो।
तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कबीर साहब ने सोचा कि कमाल की तब बिगड़गी बनी बनाई कहानी। ई भी इसमें यो अभिमान हो गया कि तेरे जितनी सेवा महाराज ने की कोई नहीं कर सकता। एक दो दिन के बाद महाराज ने कहा कि भाई कमाल, ऐसे ऐसे एक भक्त है अपना सम्मन नाम का मनियार, और उससे मिलन जी कर रहा से, चलोगे? हाँ महाराज, मैं तो आपके संग जरूर चलूंगा। एक शेख फरीद नाम के संत हुए हैं जो कि पहले बहुत तपस्या की, तप किया, उल्टे कुएं में लटक गए थे, फिर भी परमात्मा अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हुई, मुसलमान थे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने, जब उसने 12 वर्ष कुएं में लटकते हो गए और काग आगे आंख काटना, तो उस समय उस शेख फरीद ने न्यू कहा था, भाई कागो, मेरे हाडा पर ऊपर कोई मांस बच रहा हो तो उसने खा लो, क्योंकि अस्थि पंजर हो गया था, उसका मांस नहीं रहा शरीर का ऊपर। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि शेख फरीद ने खाया था 1.25 मन 12 वर्ष में। उसके अभाव से यानी शरीर ऐसा हो गया था जैसे हाड़ न्यारे चमके थे, कति मांस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि भाई काग कव्यो, अगर मेरे शरीर पर कितना मांस का टुकड़ा बच क्या हो तो उसने खा लो, पर मेरी आंख ना खाइयो, हो सकता हमने परमात्मा अल्लाह का दीदार हो जावे, दर्शन हो जावे। न्यू कह करके वो रो पड़ता है, आँखों में पानी भराता है। भगवान कबीर साहब, देखो हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जब तक हमारी आँखों में ईश्वर के प्रति रोना नहीं आंदा, इतना भक्ति आपकी शुरू नहीं होली से। तो जब उसकी भक्ति शुरू हुई, वो रो पड़ा। जब भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर वहाँ प्रगट हो गए थे और उसको बाहर निकाल लिया कुएं में, तो वह जो का तो जुगाड़ सा सारा न्यू बोला, भाई भगत जी तो किस लिए इसमें लटक रहा कुएं में? कि परमात्मा पाने के लिए, अल्लाह पाने के लिए, कि मैं तेरे सामने खड़ा, मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। न्यू बोला ऐसे नहीं, परमात्मा तो बेचगुण होता है, परमात्मा यूं होता है। बेचगुण कहते हैं निर्गुण को, कहते हैं निर्गुण ने तू देखेगा क्यों करे, सरगुण में तेरे सामने खड़ा। और बात सुन दे कि इस तप से तो तीसरे जन्म में कुत्ते की जुनी में जागा, तप से राज होता है, अगले जन्म में तू राजा बन जाएगा और तीसरे में कुत्ता बनेगा। ये साधना इस तप से होगी। अब भाई शेख फरीद की तो पिंडी कापी, कोट बड़ा मुकदमा मोल लिया और फिर यो इसका फल मिला। तो महाराज कहते हैं, वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा, बहुत रहे तुम की करे और बाट देखो आम लागन की। साधना भी गलत करो, मर पड़ के को साधन शुरू भी करते हो तो वो भी गलत कर रहे हो। तो ने बोला जी फिर मैंने कोई रास्ता बता दो। रास्ता बताऊंगा, खाए का दा टूक, यानी फल खवाए, फिर उसको रोटी खवाए। कुछ फल खाओ। महाराज कहते हैं कि इतना ना खाओ कि आपका पेट भर जाए और आपको नींद आ जाए, ज्यादा नहीं छकना चाहिए। प्रथम अंजल संयम राखा है, योग युगत सब सतगुरु भाखा है, योग लक्षण सब सतगुरु भाखा है, यानी थोड़ा खावे, इतना खावा जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खावा, ना कति कम भी नहीं खावा कि जमा पेट में तो जो ना गड्ढन लाग जाए। हिसाब का खाओ और फिर अपना भक्ति करो, डट के काम भी धंधा करते रहो। तो फिर शेख फरीद को उपदेश दिया, नाम दिया। जब उस शेख फरीद का पीछा छूटा और भक्ति का साधन बना, फिर वो शेख फरीद बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहा। ये प्रमाण मिलता है। तो शेख फरीद, कमाल और कबीर साहब उस सम्मन नाम के भगत के पास आ जाते हैं। और उस सम्मन की इतनी बुरी हालत थी बेचारे की कि रोटी भी एक समय की उग जाया करती थी, इतना गरीब हालत में थे। और लेकिन प्रेम परमात्मा में इतना गजब था कि जो ही सामने 3 संत दिखाई दिए तो तीनों प्राणियों ने जब पता चला कि महाराज जी आगे हैं, एकदम जो भी जिस काम में रत था वहीं छोड़कर डांक मारी, देड़िया में आगे खड़े हो गए, लंबी डंडौत करी और रोन लागी नेकी खड़ी होकर कि भगवान मारे कौन से सुथरे दिन आए जो आज परमात्मा हमारे बारने आगे आ गया। हे सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ऐसी कौन सी रजा करी, दर्शन दिए और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के पास आप आ गए, राजाओं को छोड़ के। क्योंकि कबीर साहब के उस समय बहुत से राजा विशेष हो गए थे। सिकंदर लोधी, बिजली खां पठान जो कि मगर देश का राजा था, और वीर सिंह बघेला जो कि काशी का नवाब था, और भी बहुत से राजा थे जो कि कबीर साहब के शिष्य हो गए थे। तो महाराज ने कहा कि बेटी हम आगे, हमारा दिल करा कि आज उनको मिल कर आवा।
कहा जाओ महाराज भीतर बिछा दी बिछाना दो रजसी बोरी थी पल्ली थी को बिछोना पाटा टूटा था। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। बैठने के बाद पानी पात प्या करके तो सम्मन कहने लगा महाराज जी भोजन का बताओ, क्योंकि शाम का समय था। तो कबीर साहब ने बोले भाई रोटी तो खावांगे, भूख लाग रही से, भोजन तैयार करवाओ, भूख लगी हुई। बोला अच्छा जी। अब सम्मन घर ने आकर अपनी पत्नी से पूछा है कि महाराज जी रोटियां की कैसे कि भोजन का की बहुत से। वाने बोली जी घर में एक दाना भी नहीं से अन्न का। तो कहने लगा किसी तो मांग लिया उधारा। कबीर साहब तो वह नेकी कहने लगे जी 2-3 घरा में गई हूँ, कोई उधारा नहीं देता। तो वह कहने लगा ला तेरा यो ओढ़ना